नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के मुखिया और राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में शह मात का खेल चल रहा है। ममता बनर्जी ये अच्छी तरह से जानती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बार किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करते हुए नजर आएंगे। और इसलिए ममता बनर्जी भी इस बार कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी ने 2 दर्जन के लगभग पदों से इस्तीफा दे दिया है। 23 पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आखिर ममता बनर्जी को मतदान से पहले ही इन 23 पदों से इस्तीफा क्यों देना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को कोलकाता क्यों भेज दिया, पश्चिम बंगाल क्यों भेज दिया, बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने तमाम चुनावी रणनीतिकारों को, अपने तमाम दिग्गज और बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल की धरती पर उतार दिया। नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन की अगुवाई में जितने नेता बीजेपी को अलग अलग राज्यों में चुनाव जिता चुके हैं, उन तमाम नेताओं को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के घमासान में उतार दिया है। उन तमाम नेताओं के नाम एक एक करके बताऊंगा और यह भी आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में अभी भी क्यों मतदाताओं को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 60 लाख मतदाताओं को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और ये 60 लाख मतदाता पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों को कैसे प्रभावित करेंगे, ये अपने आप में आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन शुरुआत में करूंगा एक तस्वीर से। इस तस्वीर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर विचार मंथन कर रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको जो नेता नजर आएंगे उससे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम कामकाज छोड़कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और इस तस्वीर में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही आपको भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े दिग्गज चुनावी रणनीतिकार नजर आ रहे होंगे इस तस्वीर में। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी है, इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी है और इसमें सुनील बंसल भी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 13 वर्षों के वनवास को खत्म किया था। तो सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। और इसके अलावा भी इस तस्वीर में आपको राजस्थान से कई बड़े नेता नजर आ रहे होंगे, आपको बिहार से कई बड़े नेता नजर आ रहे होंगे। इस तस्वीर में आपको त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में लोकसभा सांसद बिप्लब देब भी नजर आ रहे होंगे, जिन्हें हरियाणा के चुनाव में भी पार्टी आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन नेताओं ने बीजेपी को जीत का स्वाद चखाया, बीजेपी को सत्ता में लाकर एक बड़ी कामयाबी दर्ज की, उन तमाम दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने उतार दिया है। और यह बैठक की तस्वीर अपने आप में बताती है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के इस बार के विधानसभा चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। यानी बीजेपी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विदाई से पहले ही पश्चिम बंगाल के किले को ढा लेना चाहती है। यह तय पश्चिम बंगाल की जनता को करना है कि एक जमाने में जो राज्य कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, आगे चलकर जो राज्य लेफ्ट फ्रंट का यानी वाम दलों का मजबूत गढ़ बन गया और फिर उसके बाद वो ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ बन गया। ये तय पश्चिम बंगाल की जनता को करना है कि इस बार ममता बनर्जी का वो गढ़ बरकरार रहेगा या भारतीय जनता पार्टी उस किले को ढा देगी। जैसा कि मैंने स्टोरी की शुरुआत में बताया कि ममता बनर्जी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। आपके स्क्रीन पर आज तक की खबर दिखा रहा हूं। बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, 23 पदों से दिया इस्तीफा। और क्या पूरी खबर है आपको जरा मैं बता देता हूं और क्यों ये इस्तीफा दिया वो भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अलग अलग विभागों और संस्थाओं में संभाले जा रहे जो वो 23 पद वो अलग अलग विभागों और संस्थाओं में संभाल रही थी, उन तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी करके जानकारी दी गई है और आज तक ने यह खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई के माध्यम से सामने रखी है, जिसके मुताबिक कोलकाता से जारी एक आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे ममता बनर्जी के इस्तीफे को जल्द से जल्द स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू करे। साथ ही उन पदों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है जिनका जिक्र सूची में नहीं है लेकिन वे उनके पास थे। यानी ये सिर्फ 23 पदों से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उस पत्र में सीधा सीधा कहा गया कि इसके अलावा भी अगर किसी और पद पर ममता बनर्जी हो तो उन पदों से भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए और इस इस्तीफे को स्वीकार करने की कार्रवाई जो है वो तुरंत तेज गति से शुरू किया जाए। पत्र में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने तुरंत प्रभाव से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख पद से, राज्य वन जीवन बोर्ड की चेयरपर्सन के पद से, इको टूरिज्म सलाहकार बोर्ड से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समिति और वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी जैसे कई अहम पदों को छोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने बांग्ला संगीत मेला के आयोजन समिति, राज्य एससी जनजाति सलाहकार परिषद, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे पदों से भी इस्तीफा दे दिया है। सरकार के सभी विभागों से इस पत्र में यह कहा गया है कि वे तुरंत जरूरी कार्रवाई करें और बुधवार शाम 4 बजे तक इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी होने की रिपोर्ट सौंपे। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उनके सभी पदों से इस्तीफा स्वीकार करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए, चाहे वे पद सूची में शामिल हो या ना हो। अधिकारियों का यह कहना है कि इस फैसले के बाद सभी विभागों को तेजी से प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि उनके पद छोड़ने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो सके। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होना है 2 तारीखों में होना है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। इस बार राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और नतीजों की घोषणा बाकी अन्य 4 राज्यों के साथ, यानी कुल मिलाकर जो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो नतीजों की घोषणा सबकी एक साथ 4 मई को की जाएगी। और ममता बनर्जी इस बार दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, जहां उनका मुकाबला एक जमाने में उनके करीबी रहे और पिछली बार के विधानसभा चुनाव उनको चुनाव हरा चुके विधायक का और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष है, वहां उनका मुकाबला उससे होना है। ये तमाम पदों से जो इस्तीफा दिया, जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि लाभ के पद के मामले में बीजेपी ना फंसा दे, इससे बचने के लिए ममता बनर्जी ने पहले ही यह फैसला कर लिया, पहले ही यह कदम उठा लिया। जितने पद उनकी जानकारी में थे उनको तो उन्होंने नाम लिख के मेंशन कर दिया और जितने पद उनकी जानकारी में नहीं थे उनके बारे में भी कह दिया कि इसके अलावा भी जिस पदों पर है तमाम पदों से इस्तीफा स्वीकार करके उसकी कार्रवाई की रिपोर्ट वो दे, ताकि बीजेपी आने वाले दिनों में उनको ना फंसा सके। मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल के दौरान, जहां तक मुझे वाकया याद आ रहा है, शायद अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दे, साल को लेकर अगर गलत हो तो करेक्ट कर दे, कि वहां लाभ के पद के मामले में सोनिया गांधी को लोकसभा से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था, जबकि सरकार उनकी खुद की थी। तो ममता बनर्जी पहले से ही इन तैयारियों को लेकर चौकस है। वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई मौका नहीं देना चाहती है। असम में हमने देखा कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के पर्चे रद्द होते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जीत की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तैयारियों के बावजूद। और इस बीच बीबीसी की एक खबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। यह खबर आप हेडलाइन आपके सामने रख रहा हूं, पश्चिम बंगाल में 60 लाख मतदाताओं की किस्मत अधर में, सप्लीमेंट्री लिस्ट ने बढ़ाई चिंता। और ये 60 लाख मतदाता एक बड़ा हिस्सा है राज्य के कुल मतदाताओं का 8.5%, जहां बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा, जहां आमने सामने का मुकाबला होगा, वहां पर क्या हालत हो जाएगी। और ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि भैया इन मतदाताओं को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 60 लाख मतदाता माने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इनको वोट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनमें से कितने वोटर्स को वोट करने का मौका मिलेगा और कितनों का नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा, इसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बीबीसी की खबर 7 घंटे पहले की बता रही है कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यह साफ नहीं है अंडर
एडजुडिकेशन के तहत चिन्हित कितने मतदाताओं के नाम सोमवार आधी रात से कुछ मिनट पहले भारत के चुनाव आयोग की पूरक मतदाता सूची से हटाए गए हैं। राज्य में महीने भर बाद चुनाव है। पश्चिम बंगाल देश के उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां गैर भाजपा सरकार है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद लगभग 60 लाख नामों को मतदाता के रूप में उनकी पात्रता की जांच के लिए अलग रखा गया है। ये राज्य के कुल मतदाताओं का, जैसा कि मैंने बताया आपको, 8.5% हिस्सा है। मतदाता सूची में इन्हें अंडर एडजुडिकेशन के रूप में चिन्हित किया गया था और सोमवार देर रात भारत के चुनाव आयोग ने पहली सूची जारी की जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल थे जिन्हें अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा गया है और जिन्हें सूची से हटाया गया है। हालांकि मंगलवार दोपहर तक यह जानकारी नहीं दी गई कि उन 60 लाख संदिग्ध और लंबित मामलों में कितनों का निपटारा हुआ और कितने लोगों ने अपने मतदान का अधिकार खो दिया। पूरक सूची जारी होने से कुछ घंटे पहले सोमवार दोपहर को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा था कि आज की स्थिति में हमारे डैशबोर्ड के अनुसार लगभग 29 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। कितने मामलों पर ई साइन होगा यह साफ नहीं है। आज हमें जितने ई साइन मामले मिलेंगे उन्हें आज की पूरक सूची में प्रकाशित किया जाएगा और इसके अलावा सोमवार तक अंडर एडजुडिकेशन मामलों का केवल आंशिक निपटारा हुआ था, इसलिए कई मतदान केंद्रों के लिए कोई डेटा ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है और इससे पश्चिम बंगाल के मतदाताओं में अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये शायद पहली बार इस देश के चुनावी इतिहास में हो रहा होगा जहां फाइनल वोटर लिस्ट तैयार किए बिना ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जब अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में मुलाकात की तो तीखी बहस हो गई। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप उंगली दिखाकर बात मत कीजिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में डेलीगेशन आया तब भी तीखी बहस हो गई। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी उतर गई थी, तो चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी पूरी तरह से सड़कों पर उतरी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव का बाकायदा नोटिस जो है वो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, वो दे चुकी है और उनके नोटिस देने के बाद ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को फाइनल किए बिना ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 60 लाख मतदाताओं की किस्मत अधर में है। इससे पहले इस देश के किसी भी चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया था। वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद, फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। अब इस पे क्या कह सकते हैं। अब तो जो एक लेटर जारी हुआ जिसको चुनाव आयोग ने कहा कि गलती से हो गया, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है जो ये कह रहा है कि भैया कहते हैं ना, शक्तिमान वाला आता था कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो अब कहा जा रहा है चुनाव आयोग ही भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव आयोग है। अब इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, आपका क्या मानना है ये जरूर बताइएगा। और ममता बनर्जी ने जो पहले तमाम पदों से इस्तीफा देकर बीजेपी की चाल को ध्वस्त कर दिया है, इसको लेकर आपका क्या मानना है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के ए क्लास के नेताओं को, ए क्लास मतलब मैं कह रहा हूं जो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, उनको पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्यों उतारना पड़ा और क्या इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आपका क्या मानना है। खासतौर से अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता यानी आप किस तरफ जा रहे हैं, ममता बनर्जी या भाजपा, और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर आपका क्या मानना है। इतने दिग्गज नेताओं की फौज उतारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर आपका क्या मानना है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों से शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।